जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को। जैसा कि आपका 16 अक्टूबर को आर्मी अग्निवीर का पेपर हो चुका है। जीके और साइंस के सॉल्यूशन हमने करवा दिए थे। अब स्टूडेंट्स ने मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न भेजे हैं। लगभग सभी एआरओ के मिक्स प्रश्न रहेंगे, क्योंकि अलग अलग जगह पे पेपर जो है अलग अलग आया था, डिफरेंट पेपर था। कहीं पे कुछ प्रश्न जो है इजी थे, कहीं पे कुछ तरह के प्रश्न हार्ड भी रहे हैं। तो लगभग मिक्स पेपर जो है हम सोल्व कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स के द्वारा प्रश्न भेजे गए हैं, क्योंकि ओरिजिनल पेपर जो है घर ले जाने को दिया नहीं गया था। तो स्टूडेंट्स ने घर आके जो उनको पेपर याद रहा, जो प्रश्न याद रहे, वो प्रश्न लिखवाए हैं, लिखकर व्हाट्सएप किए हैं। तो उनको यहाँ पर टाइप करके मैंने लिख लिया है और इसका सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न रहे हैं। लगभग स्टूडेंट्स यही बता रहे हैं कि मैथ्स और रीजनिंग उनकी बहुत ही अच्छी रही है, और जीके और जीएस में भी काफ़ी सारे प्रश्न पहले पढ़े हुए आ गए हैं। तो लगभग बच्चों का पेपर जो है बहुत ही अच्छा बना है। चलो देखते हैं आपका पेपर कैसा बनेगा। नवंबर वाले एग्ज़ाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी देख लेना है कि इसी तरह का प्रश्न पत्र जो है आपके सामने भी एक ना एक दिन आने वाला है, और आपकी तैयारी कितनी है ईमानदारी के साथ आप परख लीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। और एक बात और बता दूं मैं, इसकी पीडीएफ जो है ये, जिसमें हम प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप तरुणा डिफेंस एकेडमी पर मिल जाएगी। और तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप है, ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री है। उसके अंदर भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फटाफट से पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों में हमेशा आपको एक ट्रिक बताई गई है। क्या बताया था मैंने कि जब क्रय मूल्य दिया गया हो, जिन वस्तुओं का क्रय मूल्य, किन वस्तुओं का दिया हुआ है, इन 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यहाँ पे हमको दिया गया है, ठीक है। अगर वह संख्या में कम हो उन वस्तुओं से जिनका विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है इन 20 वस्तुओं का, मतलब कम तो है, सही बात है, तो उस केस में हमेशा हानि होती है। ये आपको बताया गया था मेरे द्वारा पहले ही। अब हानि कितनी है, एक तरफ है 16 वस्तुएं, एक तरफ है 20 वस्तुएं, 4 की हानि, कितने की, 4 की। आपको क्या करना था, सिंपल सी ट्रिक थी, आपको लिखना था 4 और बटे में जिन वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया गया हो, जिनका क्या दिया गया हो, विक्रय मूल्य दिया गया हो, जिन वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया गया हो, वो वस्तुएं आपको नीचे लिखनी है। और गुणा किससे कर देना है आपको, 100 से। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इनको काट लेना है। काटना आपको आता ही है, 4 से काट लीजिए, या एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा पहले। अब 2 से काट लीजिए, 2 को 10 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 20%। 20% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, हानि। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका पहला उत्तर आ चुका है। लगभग विद्यार्थियों का ये प्रश्न सही हुआ था, तो काफ़ी अच्छा रहा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, हिसार, हमीरपुर, कुमाऊं, दानापुर, महू, अल्मोड़ा, कई जगह पेपर हुए हैं। सभी का मिक्स पेपर करवा रहे हैं, जहाँ से जो प्रश्न मिल पाए, क्योंकि पूरा पेपर नहीं मिल पाता है। रीजनिंग के भी प्रश्न करेंगे। एक आदमी किसी बैंक से 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20,000 रुपये उधार लेता है। दर कितनी है, दर कितनी दी हुई है यहाँ पे देखिए, 12%। उधार कितना लिया, मूलधन कितना लिया, 20,000 रुपये। समय कितना, कितने वर्ष के लिए लेता है, 1 साल में उसको कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी मतलब टोटल राशि, टोटल राशि मतलब मिश्र धन, मिश्र धन आपको ज्ञात करना है, ठीक है। समय कितना, 1 साल में चुकाना है, तो 1 वर्ष समय, ठीक है। मिश्र धन आपको पता है, मिश्र धन वो राशि होती है, उधार ली गई राशि तो है ही, मतलब मूलधन तो है ही, और उसमें जो ब्याज जुड़ा, दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए, तो आपके पास आ जाता है मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन आपको पता है कितना है, 20,000 है। ब्याज और चाहिए, अगर मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। तो ब्याज निकालो। ब्याज का सूत्र आपको पढ़ाया हुआ है, क्या होता है साधारण ब्याज का सूत्र, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, PRT बटे 100, ठीक है। मूलधन का मान कितना था, 20,000। दर कितनी दी हुई है, 12% दी हुई है। समय कितना, 1 वर्ष, और बटे में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए। आगे बस क्या कटिंग करनी है, 12 दूनी 24,
और 2 जीरो और 2400। ये 2400 रुपये क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। आपको मिश्र धन ज्ञात करना है तो मूलधन में ब्याज जोड़ दो। मूलधन कितना है? 20,000। ब्याज जोड़ दो कितना? 2400। कितना हो जाएगा? 22,400। यही हो गया, 22,400 रुपये चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब यही आपका उत्तर है। अगर आपने ये किया था तो आपका सही था, और बहुत सारे बच्चों का सही था जैसे उन्होंने बताया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। सूत्र आपको सारे करवाए हुए हैं, बुक के अंदर भी है। जो ग्रीन कलर वाली बुक है इसमें सारे सूत्र आपको एक जगह दे रखे हैं। जब क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली आप पढ़ते हैं इसमें, तो सूत्र क्या था? 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल। विकिरणों का गुणनफल, और उसको किससे गुणा करना था? 1/2 से। तो ये आपका सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न, ये समीकरण दी हुई थी, द्विघात समीकरण है, और इसमें x की वैल्यू आपको निकालनी है। इजी ही प्रश्न था, कोई खास बात नहीं थी इसमें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया है ऐसे प्रश्नों में क्या करना है कि यहाँ पे देखना है इसका गुणांक और ये लास्ट वाली संख्या, इनका गुणांकों का जो गुणनफल है, उनको ऐसे दो फैक्टर, उनके लिए दो ऐसे फैक्टर देखने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने पर तो यहाँ पे कितना आ जाए? 63 आ जाए। और यहाँ निशान देखना है, प्लस का निशान है, तो जोड़ने पर कितना आ जाए? यहाँ पे 16। जोड़ने पर तो 16 आ जाए, गुणा करने पर कितना आ जाए? 63 आ जाए। मैं एकदम जीरो से इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मैथ जो है सब्जेक्ट नहीं रहा और मैथ कमज़ोर रहता है, इसलिए मैं जीरो से बता रही हूँ। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से आता हो, 1 सेकंड में कर लेते हैं, पर हमें सभी साथियों को साथ में लेकर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी? संख्या आपके पास हो जाएगी, एक तो 9 और एक 7। 9 और 7 को आपस में जोड़ते हैं तो कितना होता है? 16 होता है। और 9 और 7 को अगर गुणा करते हैं तो 9 7 63 होता है। मतलब ये हमारा काम कर रहा है फॉर्मूला। तो x की स्क्वायर का x की स्क्वायर, ये है ना 16, इसकी जगह हमको क्या लिखना है? 9 और 7। ठीक है, तो x दोनों के साथ आ जाएगा 9x और प्लस 7x। ठीक है, ये सॉरी माइनस का है ना, तो दोनों निशान माइनस के हो जाएंगे। अंदर वाला भी किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, 16 की जगह लिखना था तो अंदर वाला निशान भी किसका हो जाएगा? माइनस का। 9x और 7x दोनों माइनस माइनस के हैं, दोनों जुड़ते हैं तो 16x बनते हैं। तो 16x की जगह पे किसको लिखा गया है? 9x और 7x को। ठीक है, तो इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे आप लोग। बराबर 63, बराबर कितना है? 0। अब आप क्या करते थे? 2 का जोड़ा बनाते थे, पेयर बनाते थे। बनाओ जोड़ा, इसमें x और x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो एक x यहाँ बच जाएगा और अंदर बचेगा 9। अब माइनस का 7 कॉमन लीजिए इसमें, तो अंदर x बचेगा, और ये प्लस का निशान था, ये किसका हो जाएगा? माइनस का, और अंदर क्या बच जाएगा? 9 7 63 होता है तो 9 बच जाएगा, बराबर 0। ये दोनों अगर ब्रैकेट आपके सही सेम आ रहे हो तब तो आपका सवाल यहाँ तक सही है, वरना क्या है? गलत है। चलो आगे जल्दी से करते हैं इस सवाल को। तो एक तो ब्रैकेट x माइनस 9 ये वाला सेम आ गया, अंदर क्या बचता है? x माइनस 7 बचता है, बराबर में क्या है? 0। एक बार तो क्या x माइनस 9 बराबर 0, और दूसरी बार क्या? x माइनस 7 बराबर 0। मतलब एक बार x बराबर 9 आ जाएगा, एक बार x बराबर 7 आ जाएगा। ये दो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम समझ चुके हैं। देखो थोड़ा समय लगेगा बट सभी को साथ लेते हुए चलेंगे तो ज़ीरो लेवल से हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अभी हमारे पास पूरा समय है, हम सवाल कर सकते हैं। एक कमरा है, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि लंबाई 36 मीटर और चौड़ाई 28 मीटर है एवं ऊंचाई दी गई है 8 मीटर। सीधा सीधा सूत्र आपको बताया हुआ है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो लंबाई का मान आपको दिया हुआ है, देखो 36, 2 का 2 रखा सूत्र में, लंबाई 36 है, प्लस में चौड़ाई 28 दी हुई है, ऊंचाई 8 दी हुई है। ठीक है, तो 8 और 2 गुणा हो जाएंगे आपस में, 16। 36 और इसको 28 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है? ये 64 हो जाता है। 64 और 16 को आपस में गुणा कर देते हैं तो कितना आता है? 1024 आता है। सेंटीमीटर में दिया है या मीटर में दिया है? मीटर में दिया है, तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर हम इसको कह देंगे। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आ गया। अगर ये आपका सही रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये
15 की स्क्वायर पूछ के तो इतना इजी प्रश्न किया है कि कोई चौथी पांचवी क्लास का बच्चा भी बता देगा। स्क्वायर सबको याद थी पहले से, 20 तक आपने स्क्वायर याद कर रखी थी, तो 15 की स्क्वायर में तो सोचने वाली बात ही नहीं थी, कोई भी बात नहीं थी। तो कितना हो जाएगा 15 की स्क्वायर, 15 गुणा 15 225। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। क्लास को लाइक ज़रूर करें, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। क्लास को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। हमको पता है बहुत सारे ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हो, सभी ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें क्लास को। देखिए, अब प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 41 से 80 तक की सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो नेचुरल नंबर हैं, उनके वर्गों का योग, मतलब उनकी स्क्वेयर्स का एडिशन जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसका सूत्र आपको बताया हुआ है। क्या सूत्र था? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। ये सूत्र था कि नहीं था? बहुत बार करवाया हुआ है, किताब में भी दिया हुआ है। फुल सिलेबस वाली मैथ वाली जो बुक है, सबने मंगा भी रखी होगी। नहीं मंगा रखी तो अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप मंगा सकते हैं। उसका ई बुक PDF आपको ऐप में मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सूत्र दिए हुए थे सारे आपको, ये सूत्र था। सूत्र में अब आपको क्या करना है, देखो सूत्र होता है 1 से लेके जो n नंबर तक होता है वहां का। अब हमको 41 से 80 का पूछा है। पहले क्या करोगे, 1 से 80 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालोगे, फिर 1 से 40 तक का योग निकालोगे, फिर इनको आपस में घटा दोगे, उत्तर आ जाएगा। पहले निकालो 1 से 80 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। n का मान यहाँ पे क्या है, 80 है। निकालो, सूत्र में मान रखो। सूत्र दिख रहा है अभी आपको? चलो मान रखो, n का मान 80 गुणा 80 प्लस 1। कोई बात नहीं, मैं एक एक स्टेप करके दिखाऊंगी। 2 इंटू एन का मान 80 प्लस 1। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास मैथ सब्जेक्ट नहीं रहा उनको भी समझ में आएगा, इतना इजी करेंगे हम। 80 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 81। 80 को 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 161 बटे में क्या है, 6। इनको गुणा करके 6 का भाग दे देना भाई, कितना आ जाएगा, लगभग ये संख्या आपके पास आएगी, जो कि मैंने पहले से ही यहाँ पे निकाल लिया ताकि समय बर्बाद नहीं हो जाता। ये बड़ा प्रश्न था, इसको करने में समय आपको लगा होगा एग्जाम के अंदर, बट था इजी, पर गुणा भाग करने में समय लिया होगा इसने। अब 1 से 40 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालोगे। यहाँ पे n का मान कितना है, 40 है। सूत्र में रखो, सूत्र क्या था, n इंटू n+1। n+1 मतलब 40 प्लस 1, और 2n मतलब 2 इंटू 40 प्लस 1। सूत्र में मान रखा, n की जगह 40 रखा, बटे में क्या है, 6। 40 का 40, 40 प्लस 1 41। 40 को 2 से गुणा करो और 1 जोड़ दो, 81 बटे में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। किया, अब इन सबको गुणा करके 6 का भाग दोगे तो लगभग ये संख्या आपके पास आएगी, जो कि मैंने कैलकुलेटर से निकाल के देख ली है। पर हमारे जो स्टूडेंट्स थे उनको माइंड में निकालनी पड़ी है या फिर पेपर पे निकालनी पड़ी है 16 अक्टूबर के दिन। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अब आपको क्या करना था, दोनों संख्याओं को माइनस करना था, क्योंकि आपको 41 से 80 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना था। तो दोनों संख्याओं को माइनस करना था, करो माइनस। दोनों संख्याएं लिख लो यहाँ पे और माइनस करो, फटाफट से लिखी और माइनस किया। कितना उत्तर आ रहा है, ऑप्शन में मिला था या नहीं मिला था, बताओ जल्दी से। ऑप्शन में मिला था या नहीं मिला था, किस किसने सवाल किया? ये वैसे लंबा सवाल था, काफ़ी बच्चों ने छोड़ना भी पड़ा आते हुए भी। कोई दिक्कत नहीं है, एक आधा सवाल रह भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सभी सवाल सभी लोगों के सही नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर आ गया। ये प्रश्न बहुत ही इजी था, ये वाला प्रश्न बहुत ही इजी था और बहुत बार आपको बताया हुआ। मध्यानुपाती क्या होता है, दोनों संख्याओं को गुणा करके रूट निकाल दो। रूट अंडर रूट 4 गुणा 16, 4 का रूट कितना होता है, 2। 16 का कितना होता है, 4। कितना उत्तर आ गया, 8। कुछ भी नहीं करना था इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, ये अच्छा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न भी आपको करवाए हुए हैं, बस संख्या का फर्क रहा है। बुक में भी ऐसे प्रश्न हैं, बस संख्या का फर्क हो सकता है। 3 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं, मिले हैं और मिलकर कोई काम किया है और काम को 12 दिन में खलास कर दिया, पूरा कर दिया। अब क्या करना है आपको, 6 पुरुष लेने और महिलाएं 5 ही लेनी है।
अब बताना है कि ये अगर मिल जाएं तो काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, बता देंगे। पुरुष को मान लीजिए एक बार देखो P से, ठीक है। महिला को मान लीजिए एक बार M से, मान लेंगे। जो नए पुरुष हैं, मतलब जो नई संख्या है, इसको हमको मान लेना है P2। पुराने जो पुरुष हैं इसको मान लेना है P1। नई जो महिलाएं हैं इसको मान लेना है हमें M2, और पुरानी जो महिलाएं हैं इसको मान लेना है M1। मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया। अब आपको क्या करना था, P2/P1 प्लस M2/M1 ये करना था। नए वाले हम ऊपर रखते थे, पुराने वाले हम जो दिए हुए थे, पहले दिए हुए, वो हमेशा नीचे रखते थे। ऐसे प्रश्न आपने बहुत बार किए हैं। P2 की वैल्यू कितनी है, जल्दी से बताओ। P2 की वैल्यू ये रही 6, तो लिखो P2 की वैल्यू कितनी है 6। P1 की वैल्यू ये रही 3, तो 3 प्लस M2 की वैल्यू 5 और M1 की वैल्यू भी ये देखो 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इनका लघुत्तम ले लो। 3 और 5 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, एलसीएम 15। ऊपर कितना आ जाएगा, 3 5 15 और 5 6 30 प्लस 5 3 15 और 3 5 15, ये आ गया, ठीक है। 30 और 15 को जोड़ते हैं, कितना आता है 45/15 आता है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 15 का 45 में भाग दो, कितना आ जाएगा 3, तो ये 3 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो दिनों की, ये उत्तर क्या हो जाएगा। अभी हमें क्या पूछा है, दिनों की संख्या पूछी है, क्या पूछा है, दिनों की संख्या पूछी है। तो ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस हमारे पास स्टूडेंट ने बताए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिनों की संख्या जब भी आपको निकालनी हो, क्या करोगे, फटाफट से जो पहले दिन दिए हुए थे, पहले दिन कितने दिए हुए, 12 दिन दिए हुए, तो 12 और बटे में हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे 3 आया है, तो 12/3 4 दिन। देखो एक साथ कई जगह दिमाग रहता है तो कई बार गड़बड़ होने की संभावना रहती है। मैंने यहाँ बोल दिया था कि 3 उत्तर आ गया, बट हमें यहाँ पे पूछा था कि कितने दिन में काम पूरा करेंगे, बताइए। दिनों की संख्या पूछी थी, तो प्रश्न पे हमेशा हमें ध्यान रखना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, कभी टेंशन में गड़बड़ नहीं कर देनी है, ठीक है। तो दिनों की संख्या पूछी थी, इस बात पे हमने ध्यान दे लिया सही समय पे, तो हमारा उत्तर यहाँ पे सही हो गया। वरना हम क्या कर देते, यहीं तक रुक के गड़बड़ भी कर सकते थे, जो कि हमने नहीं की, हम बच गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, हमारा आंसर आ चुका है 4 दिन, यही आंसर रहा है लगभग स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास ये है, ये अच्छा प्रश्न था। 6 8 10 x और 7 का समांतर माध्य 8 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो जैसे आपको औसत निकालना आता है उसी तरह से ये प्रश्न करोगे तो सोल्व हो जाएगा, कोई खास बड़ी सी दिक्कत आपके सामने नहीं आने वाली। चलो करो, सोल्व करो। देखो जैसे औसत का सूत्र राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है, उसी तरह से ये लगा देंगे आप माध्य निकालने के लिए भी। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करो, राशियों का योग करोगे, इन सबको जोड़ लो, 6 8 10 और 7 को जोड़ लो आपस में, कितना हो जाएगा 31 x। इसमें इस तरह से जोड़ लो x को, 31 प्लस x। और राशि की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो बटे में क्या आ जाएगा 5। और माध्य कितना दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है माध्य कितना है 8 है, तो लिखो भाई 8, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, इधर उधर बॉडीगार्ड को भेजो और x की वैल्यू निकाल लो। 5 इधर भाग में है, इधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में। 8 5 40 बराबर 31 प्लस x। 40 यहाँ पे पहले से है, 31 यहाँ जाके माइनस में होगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी। और कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, 9। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो ये आपका उत्तर आपको मिल गया होगा जब आपने पेपर को सॉल्व किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, बहुत ही इजी प्रश्न था। 400 का 25% क्या होगा। प्रतिशत में आपको इतने अच्छे प्रश्न हाई लेवल के भी करवाए थे, नॉर्मल लेवल के भी करवाए थे, और ये प्रश्न तो शुरू में ही जब प्रतिशत वाली प्रश्नावली की थी तो शुरू में ही करवा दिया था। बहुत ही ईजी प्रश्न आया है, आपने भी देख के सोचा होगा क्या प्रश्न आया है। तो 400 का 25%, 400 का 400 का अर्थ क्या बताया था, गुणा। 25 का 25% का अर्थ क्या बताया था, बटे में 100। बताया था या नहीं बताया था, किया था। 2 0 से 2 0 को उड़ा दो, 25 को 4 से गुणा करो, 25 चौके 100, तो 100 हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्षेत्रमिति से है। आयत की लंबाई
50 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही सरल प्रश्न। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ा है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मान 50 दिया है, चौड़ाई का मान 40 दिया हुआ है। 50 और 40 को गुणा कर दो फटाफट से, 5 चौके 20 और 2 जीरो पहले से है 2000 और सेंटीमीटर में है सब कुछ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। आयत का चित्र इस तरह से होता है, आपको बताइए। तो ये आपका उत्तर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो जल्दी से, फटाफट प्रश्न करो। दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात है 8:64। यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम 256 हो तो उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ क्या होगा। संख्या एक बार मान लीजिए, एक है 8x, एक है 64x। एलसीएम की बात करें तो ये हो जाएगा 64x, ठीक है। एलसीएम आपको निकालना आता ही है, 64x एलसीएम हो जाएगा। इतना आपने सोच लिया। अब आपके अनुसार तो 64x एलसीएम हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 256x, 256 एलसीएम दिया। दोनों को बराबर रख लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, 256/64 कितना आ जाएगा। 4 बार जा रहा है क्या भाग। x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 4 आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी आपके पास। अब आपको संख्याएं देखनी है, 8x और 64x है, इनकी वैल्यू निकालो पहले। तो 8x वाली संख्या क्या हो जाएगी, 8x की जगह क्या 4, तो कितना 8 चौके 32, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है 64x थी, तो 64x की जगह क्या मान रखना है 4, कितनी हो जाएगी 64 चौके 256 होता है क्या, ठीक है। इतनी वैल्यू आपके पास आ चुकी। अब इन दोनों का एचसीएफ आपका उत्तर होगा, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। महत्तम समापवर्तक आपको निकालना आता है ना, या नहीं निकालना आता। एलसीएम और एचसीएफ वाली क्लास आप देखेंगे या फिर बुक से, जो फुल सिलेबस वाली बुक है उससे एचसीएफ एलसीएफ निकालना पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहता है 4x² - 9 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बीज गणित का सवाल आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एक सूत्र मुझे बनाना है। क्या सूत्र बनाना है, आपको 7वीं 8वीं क्लास में मैथ में पढ़ाया होगा कि a² - b²। इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, a + b a - b, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, दोनों संख्याओं को आपस में। मैं 4 को 2 की स्क्वायर लिख सकती हूँ और x को भी ऐसे लिख सकती हूँ। 2x की होल स्क्वायर मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। माइनस का माइनस, 9 को मैं 3 की स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। जो 3 की स्क्वायर करते हैं 9 आता है, 2 की स्क्वायर करते हैं 4 आता है। मैंने लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्यों लिखा, क्योंकि सवाल सोल्व हो जाए, ठीक है। अब x की a की वैल्यू, यहाँ पे a है ना, यहाँ पे b है। मेरे पास यहाँ पे a की जगह क्या है, a की जगह है 2x और b की जगह क्या है आपके पास यहाँ पे 3। b की जगह क्या है 3, a की जगह क्या है 2x, ठीक है। समझ आ रहा है, a की जगह 2x है, b की जगह 3 है। एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, इन दोनों को एक बार तो जोड़ो और एक बार घटाओ, तो 2x + 3, एक संख्या तो ये हो गई, 2x - 3, एक संख्या आपकी ये हो गई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, आपका आंसर हो गया 2x + 3 और 2x - 3। समझ में आ रहा है आपको, उत्तर समझ में आया। ये उत्तर आना चाहिए था आपका, ठीक है। ये उत्तर आपका आना चाहिए था एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का अर्थ क्या है, जिसमें 90 डिग्री का कोण हो, ठीक है। समकोण त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर है। आधार कितना है, नीचे वाला ये 3 सेंटीमीटर, लंब इसका है 4 सेंटीमीटर, लंब 4 सेंटीमीटर, आधार 3 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कीजिए। कर्ण ये है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। कर्ण का सूत्र आपको पाइथागोरस प्रमेय से बहुत बार बताया हुआ है, क्या है, आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर का अंडर रूट निकाल दो, कर्ण आ जाएगा। आधार कितना है 3, 3 की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर 4 की स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 9 + 16 कितना हो रहा है 25। 25 का अंडर रूट कितना होता है, इसको 5 × 5 लिख सकते हैं ना, तो 25 का अंडर रूट 5 हो जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर 5 आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आपका कर्ण आ जाएगा। यही आपसे सवाल में पूछा था, आपका उत्तर आ गया है। काफ़ी सारे सवाल आपके हो गए हैं और बिल्कुल 0 लेवल से कर रहे हैं, तो आपको समझ में भी आ रहे होंगे।
हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट काफ़ी इंटेलिजेंट भी है, वो बहुत जल्दी भी कर रहे होंगे, बट हमें यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को साथ में लेके चलना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं और जिनका मैथ सब्जेक्ट भी नहीं रहा, तो उनकी मैथ वीक हो सकती है, तो सभी को साथ लेके चलेंगे। इसी बात पर एक बार क्लास को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े इसकी PDF लेने के लिए, और अगर आपको बुक मंगानी है हमारी तो आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। अब प्रश्न आ चुका है, इस तरह के प्रश्न आपको बहुत एग्ज़ाम में भी मिले होंगे, पीछे जो मैंने ओरिजिनल पेपर कराए उसमें, और आपको बुक के अंदर भी मिले, क्योंकि बुक में भी मैंने प्रायिकता का सवाल भी दिया था, समुच्चय का सवाल भी दिया था, क्योंकि पता था कि क्वेश्चन अब आने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न आपके सामने हैं। अब ऐसे प्रश्न जब आए कि इनसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो इनमें आपको संख्या काउंट करनी थी। मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो 7 है यहाँ पे, तो 7 का फैक्टोरियल आपको निकाल देना था। ये बहुत बार करवाया हुआ है पहले भी। तो 7 का फैक्टोरियल कैसे? 7 को उल्टा लेके चलो, इन संख्याओं को 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। और मुझे पता है आप लोगों की कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट है, मुझसे भी जल्दी आप गुणा कर लेने वाले हो, फटाफट से कर लो। मैं यहाँ पे फटाफट से कैलकुलेटर से करके बता देती हूँ आपको। तो 5040 जो है यहाँ पे आपका उत्तर आने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न देखते हैं, प्रश्न आपके सामने ये था। ऐसे प्रश्न मैंने आपको काफ़ी करवाए हैं, काफ़ी ज़्यादा ही करवाए हैं। तो ऐसे प्रश्नों में मैंने आपको हमेशा एक सूत्र बताया कि एक ही घात कुछ भी हो और उसके ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या हो, इस तरह से। ठीक है, तो वो आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, कई बार बताई थी, सच सच बताइए, कई बार बताई थी कि आपस में गुणा हो जाती है। गुणा होगी तो x 1 से गुणा हुआ, ठीक है, और ये आपस में क्या हो गया? फिर कट गया। कितना आया यहाँ पे? 1, और 1 की घात 1 का मतलब a ही होता है। इसी तरह से हमको इसको सॉल्व करना है। करिए सॉल्व, फटाफट से इसको सॉल्व करिए। 21 है, क्या है हमारे पास? 21 है। 21 की घात कितना है? 3 है, और बाहर कितना है? 1/3। तो 21, यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, बराबर यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, 21 की घात 3 गुणा 1/3, ये गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये बताया था आपको। अब ये कट जाएगा आपस में, कितना बचेगा आपके पास? 21 ही बचेगा। बताओ, इतना सा सवाल था, ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी। 21 की घात 1 आती है, 21 की घात 1 का मतलब यही है। 21 की घात 1 का मतलब क्या है? 21 ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना इजी सवाल था। ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए था, देखो करवाया हुआ था, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल सही भी था, काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये सवाल सही भी था। ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए, ये इजी सवाल में आता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी बहुत करवाए हुए हैं, बुक के अंदर भी हैं, बुक के अंदर भी काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे हैं। तो 245 की क्यूब, 183 की क्यूब और 73 की क्यूब, इकाई का अंक ज्ञात करना है। इनके लास्ट उठा लो, 5 3 और 3 उठा लो, इनको उठा के यहाँ ले आए, क्यूब करो, इसकी भी क्यूब करो, क्यूब करो, क्योंकि ऊपर यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है भाई, हम अपने आप नहीं कर रहे। ठीक है, करो, कितना आता है? 125। ये कितना आता है? 3 की करेंगे, 3 3 9 9 3 27, ये भी 27। 5 को 3 बार गुणा किया, 3 को 3 बार गुणा किया, समझ रहे हैं ना? अब ये संख्या आपके पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसको ले लो, इसको ले लो, लास्ट को क्यों? क्योंकि इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। गुणा कर दो इन सबको आपस में, 5 गुणा 7 गुणा 7, कितना हो गया? 7 और 7 को करेंगे 49, और 49 को 5 से करेंगे 245 होता है क्या? देख लेना भाई एक बार, 245। आपको क्या ज्ञात करना है? इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो इकाई का अंक लास्ट वाला 5 उत्तर आ जाएगा, 5 होगा इकाई का अंक। ठीक है, यह प्रश्न था। अब इस प्रश्न में तो कुछ सोचने की बात ही नहीं थी। आपको बहुत बार मैंने आपको क्या एग्जाम्पल लेके बताया हुआ है कि 999 और उसकी घात बच्चों क्या आ गई? 0 आ गई। इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी? तो आप बता दोगे मैडम फटाफट से 1 होगी, क्योंकि आपने क्लास भी ली और आपने मेरी बुक से भी पढ़ा है। वैसा ही सवाल था, x की घात 0 का मतलब मैंने आपको कई बार बताया था कि किसी भी संख्या की घात कितनी हो, 0 हो, उसका मान हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो x की घात 0, इसका मान भी क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न आ गया, ये भी बहुत ही इजी, लगभग जो प्रश्न है मैथ में इजी रहे हैं। कोई एक आधा प्रश्न था जो लंबा गया है, जिसको सोल्व करने में टाइम लग रहा है। बहुत ज़्यादा हार्ड कहने वाले प्रश्न नहीं थे, कोई एक आधा हो तो अलग बात है। ठीक है,
1 की स्क्वायर करो, 2 की स्क्वायर करो 4, 3 की स्क्वायर, 3 को 3 से गुणा 9, 4 की स्क्वायर 4 को 4 से गुणा 16 है, जोड़ दो आपस में, 30 आ रहा है क्या? 30 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से। वर्ग पता है आपको, ऐसा होता है वर्ग। आयत पता है आपको, ऐसी होती है आयत। ठीक है, क्या पूछा है सवाल में? एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है। ये वर्ग है, वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, आपको पता है क्या? 6 6 6 6। ठीक है, तथा आयत, एक आयत है जो इस वर्ग से सटा हुआ है। ठीक है, ये मैंने रफ चित्र बनाया है, रफ चित्र बनाया है ताकि आपको बस समझ में आ जाए, इसीलिए। ठीक है, आयत की एक भुजा वर्ग की भुजा से दुगनी है। आयत की एक भुजा वर्ग की भुजा से दुगनी है। वर्ग की एक भुजा हमें पता है 6 है, दुगुनी 2 से गुणा किया, कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत की दूसरी भुजा 3 गुनी है वर्ग की भुजा से। ठीक है, तो वर्ग की भुजा कितनी थी? 6, 3 गुनी करेंगे तो 18 सेंटीमीटर। तो एक भुजा आयत की, आपको पता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। ये 18 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक भुजा तो कितनी आ गई? 12, एक कितनी आ गई? 18 आयत की। आयत की आ गई, वर्ग की आ गई। अब क्या करना है? अब प्रश्न में हमें कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात करो। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो और आयत का। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का निशान इस तरह से होता है, चित्र आपको पता है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? बताओ फटाफट से, जल्दी बताइए। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र भुजा गुणा भुजा होता है। भुजा कितनी है? 6, 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 36। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आपको लिखना है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, सूत्र पढ़ा हुआ है, L गुणा B। 18 है लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 12। अरे ये दिया हुआ है ना, 18 और 12, क्या दिक्कत है फिर? 18 गुणा 12 गुणा कर दो, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का आ गया 36, आ गया 216 आ गया, जोड़ दो। वर्ग का कितना आया? 36। आयत का कितना आया? 216, जोड़ दो इनको, कितना आ रहा है बताओ? 252 आता है क्या? 252, 6 6 12, सही है, 252 ही आता है सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, क्योंकि उत्तर आ गया होगा। ये हमारे सभी बच्चों का सही हुआ था ये सवाल, 252 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, दिख रहा है सभी को? ये प्रश्न आपका आ गया है यहाँ पे प्रायिकता का। प्रायिकता और समुच्चय का मैंने आपको बार बार कहा था कि यहाँ से इस बार प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि पीछे जो लास्ट एग्जाम हुए थे उनमें भी आए थे, तो पूरा आइडिया था कि प्रश्न आएंगे, और प्रश्न आया तो भी इतना इजी प्रश्न आया है। देखो अब कैसे सोल्व करना है इसको। सिक्का है, 2 सिक्के हैं, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड आने की, यानी एक चित्त आने की संभावना कितनी होगी? ठीक है, 2 सिक्कों को उछाला, आपको पता है आप एक सिक्के को उछालते हो, एक सिक्के को आप उछालते हो तो क्या आ सकता है? क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, या तो क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा। फिर दूसरे सिक्के को उछालते हो तो क्या आता है? एक बार हेड आता है या एक बार टेल आ सकता है। ठीक है, अब 2 सिक्के हो गए ये। अब क्या क्या संभावनाएं हो सकती है? 2 सिक्के हो गए, मैं थोड़ा सा समय लगा रही हूँ इसमें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इन दोनों का जोड़ा बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता? फिर पहले को लेना और इस दूसरे को ले लो, इन दोनों का जोड़ा बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन रहा है साफ साफ। फिर इसका दूसरा लेना स्टार्ट करो, इन दोनों का जोड़ा बन सकता है। फिर नेक्स्ट कुछ लेना स्टार्ट करो, ये टी और टी, इनका जोड़ा बन सकता है। यही मैंने यहाँ पे लिखे थे कि नहीं लिखे थे? एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। इस तरह से 2 सिक्कों के यहाँ पे इतनी संभावनाएं बन सकती है। अब हमें क्या संभावना बनानी है? हमें बनानी है कि 2 सिक्कों को उछाला है और कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए, कम से कम। ठीक है, तो इसमें आ रहा है हेड, इसमें आ रहा है हेड, इसमें आ रहा है हेड, 3 बार हेड आ रहा है, 3 बार हेड आ रहा है, चौथे में हेड नहीं आ रहा। हमारे पास टोटल संभावनाएं कितनी है? 4, 1 2 3 4, टोटल संभावनाएं 4, तो टोटल वाली तो आपको बट्टे में लिखनी है। ठीक है, और हमारे प्रश्न के अनुसार कितनी? 3। ठीक है, तो 3/4 यही आपका उत्तर था। कितना इजी था, आराम से कर सकते थे ये सवाल अगर आपने पहले देखा होता। ठीक है, ये सवाल सेम टू सेम बुक में भी दिया है, करवाया हुआ भी आपको, तो आपको उत्तर भी याद होगा। जिन स्टूडेंट्स ने पहले क्लास ली उत्तर भी याद होगा इनको, 3/4 ये सेम प्रश्न करवाया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं यहाँ पे,
पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या में यदि जोड़ दिया जाता है तो दूसरी संख्या 1/5 बढ़ जाती है। दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। एक संख्या ए मान ली, एक बी मान ली। क्या कहा है? पहली संख्या का 30%, तो पहली संख्या क्या है हमारे पास? ए का 30%, तो 30% का मतलब बटे में 100 कर लिया। संख्या में जोड़ दिया जाता है, पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है। पहली संख्या का 30% निकाल लिया, दूसरी संख्या में जोड़ दो। दूसरी संख्या का मान कितना है? बी है, बी में जोड़ दिया तो क्या होता है? दूसरी जो संख्या है वो 1/5 बढ़ जाती है। दूसरी संख्या कितनी बढ़ गई? 1/5। दूसरी संख्या है कितनी? बी है, और ये 1/5 बढ़ गई, मतलब 5 थी उसमें एक और बढ़ गई, तो 5 और 1 6, तो b गुणा 6/5 ये आपके पास आया है। इसको आपको सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है? क्या करना है? बस सोल्व करना है। करो, एक 0 से एक 0 काट दो, 3a/10 प्लस b बराबर 6b/5। ये 3a/10 को इधर ही रखो, b को दूसरी साइड भेजो, तो b किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। प्लस का है ना यहाँ पे, किसका हो जाएगा दूसरी साइड जाके? माइनस का। अब इसको ऐसे ही रखो, 3a/10, b दोनों में कॉमन है, b इसमें भी b को एक बार कॉमन भेज दो। यहाँ क्या बचेगा? 6/5। यहाँ b कॉमन चला गया, कुछ नहीं, 1 बचा। अब b ऐसे ही रखो, यहाँ पे लघुत्तम लो 5, और 6 में से 5 माइनस किया। मैं एक स्टेप इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ सब्जेक्ट नहीं रहा है, ठीक है? इसलिए एक सब्जेक्ट जो है आपको एक स्टेप बताना पड़ेगा। 1/5 आ गया। यहाँ पे क्या है? 3a/10 है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे अभी। अब आपको a अनुपात b निकालना था, तो a/b, ये b कहाँ आ गया? गुणा में था, बटे में आ गया। यहाँ पहले से क्या था? 1/5 था। क्या था? 1/5 था। ये यहाँ 10 नीचे था, 10 ऊपर गुणा में आ जाएगा। 3 ऊपर गुणा में था, 3 नीचे भाग में आ जाएगा। अब काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। a/b कितना आ जाएगा? 2/3। कितना आ गया? 2/3। a अनुपात b आपको ज्ञात करना था, कितना आ गया? 2/3 आ गया। ये उत्तर है आपका। देखो एक बार प्रश्न में क्या ज्ञात करना, दोबारा देखो। दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए, अनुपात बताना था। a अनुपात b 2/3 आ चुका है, ठीक है? जैसा प्रश्न में कहा वैसा वैसा आपने लिखा है, कोई नई कहानी नहीं है इसमें। ये अच्छा प्रश्न था, इजी भी था, नया भी था। एक औरत है, मार्केट जाती है, ठीक है? क्या करती है? शॉपिंग करती है, जैसे सभी लड़कियां करती है। क्या करती है? 2 kg आटा खरीदती है। किस भाव से? 35 रुपये प्रति kg के भाव से, ठीक है? फिर क्या करती है? 2 किलो चावल भी खरीदती है। किस भाव से? 4 रुपये प्रति kg के भाव से। फिर क्या करती है? तेल खरीदती है। वैसे तेल लीटर में होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। 2 kg तेल खरीदती है। किस भाव से? 30 रुपये प्रति kg के भाव से। तो कुल रुपए उसने कितने खर्च किए वो आपको बताना है। आटा कितना, क्वांटिटी कितनी आटे की? 2 kg, सबकी क्वांटिटी 2 ही है, ठीक है? चावल भी 2 किलो खरीदे हैं, तेल भी 2 किलो खरीदा है, आटा 2 किलो खरीदा है 35 के भाव से, तो कितना हो गया? 70। चावल 2 किलो खरीदे हैं, किस भाव से? ये खरीदे हैं यहाँ पे 40 रुपये के भाव से, तो 2 गुणा 40 कितना हो गया? 80 हो गया। तेल खरीदा है किस भाव से? 30 रुपये के भाव से, तो कितना हो गया? 60 हो गया। जब तीनों चीज़ें आ गई आपके पास, तो इन तीनों को जोड़ दो, कितना हो जाता है? 210। 210 रुपये में शॉपिंग करके आ गई, ठीक है? और कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं किया इसने, काम की चीज़ें ली है, तो 210 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, सभी को दिख रहा है? चलिए करते हैं सवाल। एक कक्षा में 1320 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कों की संख्या 45% है तो उस कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी? ऐसा सवाल आपको कराया हुआ है, बुक के अंदर भी है। देखो 100% होता है हमेशा जो आपको संख्या दी हुई होती है। 100% कितना है? टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 1320, तो ये अपने आप में कितना है? 100% है। ये बात आपको बहुत बार बताई हुई है। लड़कियों का प्रतिशत देखो, लड़कों का प्रतिशत यहाँ पे कितना बताया है? 45। टोटल प्रतिशत कितना होता है? 100%। लड़कों का कितना हो गया? 45%। माइनस कर दो, लड़कियों का बच जाएगा, कितना बच जाएगा? 55% लड़कियां हैं।
तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कर लोगे, 1320 है टोटल संख्या। 1320 का 55% निकालना है तो बट्टे में 100 निकाल दो, जल्दी से काट लो। कटिंग की तो करनी है अभी। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट दीजिए, इसके बाद में 2 से काट लीजिए, 2 से कट जाएगा 66, ये 2 से कट जाएगा, 2 5 10, ये 5 एकम 5 और ये 11 आ जाएगा यहाँ पे। अब 66 और 11 को गुणा कर लो, शायद ये कितना 726 के राउंड आएगा ना, हाँ 726 के राउंड आएगा। तो ये आपका जो है लड़कियों की संख्या आ जाएगी। लड़कियाँ कितनी हैं क्लास में, 726 लड़कियाँ हैं। और लड़के कितने हैं क्लास में, अगर लड़का पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, 1320 में से माइनस कर देंगे। अगर लड़के निकाले जाते तो क्या करते, 1320 में से 726 माइनस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, आपको उत्तर यहाँ पे 726 हो जाएगा, लड़कियों की संख्या ही आपसे पूछी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखो आपका सपोर्ट बनाए रखें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नए साथी सब्सक्राइब भी करें, क्लास को शेयर ज़रूर करें। काफ़ी सारे ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं, पता है हमको, ठीक है, जल्दी से शेयर करें। 8 आदमियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है यदि इनमें से 20 वर्ष की आयु वाला एक आदमी बाहर चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया आदमी आ जाता है, तो नए आदमी की आयु ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल बहुत बार करवाए हैं। और क्या बताया था मैंने कि पहले आपको क्या देख लेनी है, वृद्धि देख लेनी है। कुल वृद्धि यहाँ पे कितनी हो रही है, 2-2 वर्ष की वृद्धि सब में हो रही है। औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हुई है, मतलब हर एक आदमी में 2-2 वर्ष की वृद्धि हो रही है। टोटल आदमी कितने हैं, 8 आदमी हैं, 2 की वृद्धि हो गई, मतलब 16 वर्ष की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 16 वर्ष की वृद्धि हो गई। नए आदमी की आयु आपको ज्ञात करनी है ना, क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, कैसे ज्ञात करनी है कि जो पुराने आदमी की आयु हो उसमें जोड़ देना है। क्या जोड़ना है, क्या जोड़ना है, जो वृद्धि हुई है वो जोड़ देनी है। पुराने आदमी की आयु कितनी है, 20 वर्ष, कितनी है, 20 वर्ष, तो 20 में प्लस कर देना है, जोड़ देना, क्या, वृद्धि। वृद्धि यहाँ पे कितने निकाली आपने, 16, जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 36 वर्ष। कितना इजी प्रश्न था। अब पेपर में आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, मैंने लिखा है क्योंकि मुझे पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर करनी है टेलीग्राम पे। एग्जाम में आपको क्या करना है, लिखना नहीं है वहाँ पे कहानी, सीधा देखो, मन में सोचो, 2 वर्ष की वृद्धि औसत है, सब में हुई है, तो 8 आदमी थे, 8 दूनी 16 की वृद्धि हुई, गया वो कितने साल का, 20 साल का, तो 20 और 16 कितना हो जाएगा भाई, 36। फटाफट कहानी खत्म, उत्तर आ गया, सिलेक्शन भी हो गया, मिठाई भी खिला देना। नेक्स्ट प्रश्न देखो यहाँ पे, एक निश्चित धनराशि 20 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। कोई धनराशि है 20 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, उसकी वार्षिक दर क्या होगी, वार्षिक दर क्या होगी, ये आपको निकालना है। राशि आपको पता नहीं कितनी है, x मान के भी कर सकते हो, बट 100 मान के मुझे हमेशा इजी लगता है, मैंने आपको बताया 100 मान के करो, बहुत फटाफट होगा, ठीक है। राशि कितनी हो गई, मान लिया हमने कि राशि 100 है, मूलधन कितना है 100, दुगुना हो जाता है, कितना हो जाता है, दुगुना हो जाता है, मतलब मिश्र धन कितना हो गया, 100 गुणा 2, 200 हो गया मिश्र धन, ठीक है, इतना हो गया। आपको 1000 बार बताया हुआ है ब्याज क्या होता है, जो मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देते हैं वो ब्याज रहता है, ठीक है। तो ब्याज कितना हो गया, मिश्र धन माइनस मूलधन, 200 माइनस 100 यानी 100 रुपये आपके पास ब्याज के आ गए, ठीक है। दर ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है, सीधा एक ही सूत्र है, साधारण ब्याज का आपको पता है PRT बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। देखो मैं कोई ट्रिक व्रिक आपको नहीं बता रही हूँ, ट्रिक एग्जाम में जाके आप लोग भूल भी सकते हो, जहाँ ट्रिक की जरूरत पड़ती है, जो ट्रिक आपको याद रह सकती है वो ट्रिक मैं बताऊंगी, बाकी बेसिक से करो ना, आराम से 1 घंटे का समय होता है, इतना ईजी पेपर आता है, आप कर सकते हो, मुझे विश्वास है। तो साधारण ब्याज कितना आ गया यहाँ पे, 100 रुपये आपके पास, साधारण ब्याज का मान रखो 100, मूलधन आपने 100 मान रखा था, पहले से मान रखा था कि नहीं मान रखा था, ये लो मूलधन मान रखा है आपने 100। दर कितनी है, दर आपको पता नहीं, ज्ञात करनी है। समय कितना है, 20 वर्षों में हुई थी वो राशि, है ना, दुगनी, तो 20 वर्ष समय है, बटे में 100, ये मान रखा आपने। ये 1 सेकंड में आप सोल्व कर सकते हो, 2 0 से 2 0 आप काट सकते हो। यहाँ पे 100 है, 20 इधर गुणा में, इधर आके भाग में आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा, काट लो इसको 0 और आगे काटो, 2 एकम 2 और 2 5 10, 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आर का मान कितना आ रहा है, 5% आ रहा है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी, एक बार पेन उठाओ तो सही हाथ में, बहुत इजी प्रश्न, ठीक है। तो ऐसे ही इसको आप सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक से इजी है।
नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, अगर आप लगा पाए। 13 को कितनी बार जोड़ा जाए कि 91 हो जाए? 13 को कितनी बार जोड़ा जाए कि 91 हो जाए? कहने की बात यह है कि 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ दो कि 91 हो जाए। तो 13 7 91 होता है, 7 उत्तर आ गया। 13 को कितनी बार जोड़ा जाए, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, ठीक है। तो जोड़ने में कई लोगों ने टाइम भी वेस्ट कर दिया होगा, ऐसा नहीं करना था। सीधा 91 में 13 का भाग दो, कितना आ रहा है? 7 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। या पहाड़ा पढ़ दो, 13 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे, आपको पता है 91 आता है, तो 7 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ो। त्रिकोणमिति का संबंध जिस तरह त्रिकोण से है उसी तरह क्षेत्रमिति का संबंध किससे होगा? ये रीजनिंग का प्रश्न आ गया है आपका, रीजनिंग का प्रश्न आ गया है। तो यहाँ आपका उत्तर क्षेत्रफल था। ऑप्शन बच्चे को याद नहीं रहे तो मैं लिख नहीं पाई, पर उत्तर यहाँ पे आपका क्षेत्रफल था। और ये बच्चे ने बताया है कि क्षेत्रफल ऑप्शन में था, उसको एक ऑप्शन याद था, ठीक है। तो ये उत्तर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस तरह का आया था, ये प्रश्न 3-4 बच्चों ने भेजा है। निम्न में से भिन्न है। देखो अब कई लोग ऐसे बताएंगे कि ये प्रश्न नहीं था, ये प्रश्न नहीं था एग्जाम में। देखो अलग अलग एआरओ का पेपर जो है अलग अलग आया था, हो सकता है आपने किसी अलग एआरओ का देखा हो, यहाँ पे हमको किसी और दूसरे बच्चे ने भेजा हो। कुछ हिसार में प्रश्न अलग थे, हमीरपुर में अलग थे, ठीक है। तो अलग अलग पेपर था, प्रश्न यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश की गई है जितने ज़्यादा हो सकते थे, ठीक है। तो ओरिजिनल एकदम जो प्रश्न बच्चों ने बता पाए हैं, बच्चों से कंफर्म किए हैं, वही आपको करवाया जा रहा है। तो आपको आराम से अपनी तैयारी करनी है। ऐसा ही पेपर नेक्स्ट एग्जाम में आने वाला है, इसी तरह के प्रश्न आते हैं, कुछ एक आधा अलग हो सकता है, बाकी यही आएगा। तो फटाफट से देखो, निम्न में से भिन्न है, क्या अलग है? देखो, जीभ स्वाद, सूंघना, सूंघा किससे जाता है? नाक से सूंघा जाता है। देखा कहाँ से जाता है? आंख से देखा जाता है। सुना कहाँ से जाता है? कान से सुना जाता है। अब स्वाद जीभ से आता है, ना कि जीभ स्वाद से आती है। कभी सुना कि जीभ स्वाद से आ गई या फिर स्वाद जीभ से आया? ये स्वाद और जीभ होना चाहिए था। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है, और यही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए, प्रश्न दिख रहा है सभी को? प्रश्न सभी को दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द ये दिया था NPX, दूसरा शब्द ये दिया था LQW, तीसरा शब्द था JRV, चौथा शब्द आपको यहाँ पे याद करना था। इनमें आपस में कुछ संबंध था। क्या संबंध था? देखो, ये जो N है, N आपको पता है 14th नंबर पे आता है ABCD में। N में से 2 माइनस करो, 12वें नंबर पे क्या आता है? L आता है, ठीक है। L में से फिर 2 माइनस करो, 10वें नंबर पे J आता है। J में से फिर 2 माइनस करो, क्या आता है? H आता है ना, ठीक है। अब लो सेकंड वाला अक्षर, सभी का सेकंड अक्षर लेंगे, ठीक है। सेकंड लेटर लो सभी का। P में एक जोड़ो, देखो मैंने एक जोड़ के लिखा है। P में एक जोड़ो, कितना आता है? Q आता है। फिर Q में एक जोड़ो, कितना आता है? R आता है। R में एक जोड़ो, आगे वाला अक्षर क्या आएगा? S आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ABCD याद है ना? नहीं याद तो कॉपी में लिख लो और फिर करो, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब X का देखो, X में से एक कम करते हैं, X से जस्ट पहले W आता है, W से जस्ट पहले एक कम करते ही V आता है, V से जस्ट पहले क्या आता है? U आता है। तो HSU ये उत्तर होगा, ये उत्तर होगा, ठीक है। इस तरह का प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यदि A का अर्थ प्लस है, B का अर्थ माइनस है, C का अर्थ गुणा है और D का अर्थ भाग है, तो इसको सोल्व करना है। कुछ नहीं करना, A की जगह B की जगह C की जगह जो भी दिया है वो लिख दो। A की जगह प्लस मानना था, प्लस मान लिया, ठीक है। 14 का 14, C की जगह गुणा मानना था, मान लिया। आगे क्या है? 6 है और फिर D है, 6 का 6, D की जगह भाग मानना था, मान लिया। 3 का 3 लिखा और फिर B की जगह क्या मानना था? देखो माइनस मानना था, तो B की जगह माइनस मान लिया हमने, और फिर आगे 6 लिखा है, 6 का 6। तो इस तरह से हमने ये लिखा है। अब क्या करना है? अब इसको बस सरल करना है। सरल करना आपको वैसे आता ही है, आता है ना।
चलो करो। सबसे पहले भाग को सरल करते हैं। बोर्ड मास का नियम आपने पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 में भाग देते हैं 3 का तो 2 बार जाएगा -6। अब 16 का 16 14 और इसको 2 को मल्टीप्लाई करो आपस में 28 -6। अब 16 और 28 को जोड़ दो, कितना 44 -6। 44 में से 6 माइनस करते हैं 38। ये आपका उत्तर आ गया हुआ एग्जाम में। याद आ रहा है क्या? जिन स्टूडेंट के पेपर में ये क्वेश्चन था उनको याद आ रहा है? ये एक और रीजनिंग का प्रश्न आपके सामने आ गया है, देख पा रहे हैं सभी आप? चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये शब्द दिए हुए हैं, चौथा शब्द आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले पहला देखो बी है। बी में 6 जोड़ो, बी दूसरे नंबर पे आता है, 6 जोड़ते हैं 8वें नंबर पे क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। ठीक है, 6 जोड़ा है आपने, समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से एन जो है 14th नंबर पे है, एन में 6 जोड़ो, 20वें नंबर पे क्या आता है? टी आता है, मतलब पहला अक्षर आपका टी आना चाहिए उत्तर में। ठीक है, दूसरी कहानी देखो क्या है, सी है। सी आपको पता है तीसरे नंबर पे आता है ABCD में, सी तीसरे नंबर पे आता है। सी में भी 6 जोड़ो, सी में 6 जोड़ोगे आई बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही ओ में 6 जोड़ो तो यू आ जाएगा। सभी में 6 जोड़ते जाना है। एफ में 6 जोड़ रहे हो एल आ रहा है। इसी तरह आर में 6 जोड़ोगे क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। जी में 6 जोड़ोगे एम आ रहा है। वैसे ही क्यू में 6 जोड़ोगे क्या आ जाएगा? डब्लू आ जाएगा। क्यू में 6 जोड़ोगे डब्लू। क्या किया? सभी में 6 ऐड कर दो। एन में 6 ऐड किया टी, ओ में 6 ऐड किया यू, आर में 6 ऐड किया एक्स और क्यू में 6 ऐड किया डब्लू। ABCD याद है तो बहुत अच्छी बात, वरना कॉपी में लिख लो। ठीक है, तो ये आपका उत्तर यहाँ पे आ जाएगा, ये उत्तर आ रहा है। ठीक है, याद आ रहा है कुछ? ये कुछ एक सवाल था इस तरह से आपके सामने। कोई लड़का है जिसका अरुण नाम था, शायद अरुण वरुण। तो अरुण किसी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह लड़की मेरे पिता की बहन की पुत्री है। पिता की बहन की पुत्री, ये खुद से भी आप सोच सकते हो। आपके पिता की बहन आपकी क्या हो गई? बुआ हो गई। और बुआ की पुत्री आपकी बहन हो गई ना। उस अरुण का उस लड़की के साथ संबंध बताओ तो वो अरुण की बहन हो गई। तो आप खुद पे लेके भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे देख सकते हो ये है अरुण के पिताजी, ये रहे पिताजी की बहन अरुण की क्या लगी? ये देखो बुआ लगी। अरुण की क्या लगी? बुआ। और इसकी पुत्री क्या लगेगी? अरुण की बहन लगेगी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, पिता की बहन बुआ हुई और बुआ की पुत्री बहन लगी। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका इस तरह से होता है। और भी प्रश्न बचे हैं क्या? देखिए, तो लगभग प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं जो अभी तक स्टूडेंट्स ने भेजे हैं। और प्रश्न अगर आप सोल्व करवाना चाहते हैं तो आप और प्रश्न भी भेज सकते हैं। एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप आपको डाउनलोड करना है इम्पोर्टेंट नोट्स के लिए, और वहाँ से आप ई बुक भी ले सकते हैं। लगभग टेक्निकल टीम जो है 10-20 रुपये में ही आपको ई बुक प्रोवाइड करवाती है, वो ई बुक आप ले सकते हैं। और YouTube पे आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं, तो वो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। आप YouTube पे भी क्लास ले सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप तरुणा डिफेंस एकेडमी भी ज्वाइन करें। और काफ़ी सारे प्रश्न स्टूडेंट्स ने बताया है कि हमारी बुक से आए हैं, तो उन स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहें और अपना साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।